ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण निर्माण प्रकरण उत्तरार्ध और सग नंबर 48 से 50 से सत्संग कंटिन्यू करते भगवान, जिसमें शीर्षक था वैराग्य के दृढ़ हो जाने पर पुरुष की स्थिति, आत्मा द्वारा विवेक नामक दूत का भेजा जाना, विवेक ज्ञान संपन्न पुरुष की महिमा तथा जीव के 7 रूपों का वर्णन। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। पूर्व अभ्यासवश पुरुषों की अज्ञान प्रयुक्त उन्मत्ता जैसे जैसे उत्पन्न हुई रहती है, वैसे वैसे ही वह ज्ञान के भली भांति अभ्यस्त होने पर से समय अनुसार धीरे धीरे विनष्ट भी हो जाती है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान यज्ञ में दीक्षित होकर ध्यान रूपी यूप यज्ञ स्तंभ को सुदृढ़ रूप से गाड़ देता है और संसार की असत्ता के अनुभव द्वारा विश्व विजय करके सर्व स्वत्याग रूप दक्षिणा देकर सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त कर लेता है। उस समय चाहे अंगारों की वृष्टि हो, प्रलय काल की वायु चलने लगे अथवा भूतल उड़कर आकाश में चला जाए, वाह भगवान वाह, परंतु ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही संभाव से स्थित रहता है। पूर्ण वैराग्य से जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है और जिसने अपने मन को पूर्णतया निरुद्ध कर लिया है, ऐसा पुरुष सदा व्रज तुल्य सुदृढ़ समाधि में ही स्थित रहता है। इसके अतिरिक्त उसकी दूसरी स्थिति नहीं होती, क्योंकि बाह्य पदार्थों से अत्यंत वैराग्य हो जाने से मन जैसा पूर्ण रूप से शांत होता है, वैसा शांत व साधारण शास्त्राभ्यास, उपदेश, तप और इंद्रिय निग्रह आदि से नहीं होता। वासना से रहित हो जाने पर जो सभी जीव समान हैं, परंतु वासना की विषमता के कारण वे सूखे पत्ते की तरह उड़ उड़कर विभिन्न स्वर्ग नरक आदि लोकों में गिरते हैं। श्री राम जी ने कहा, भगवान जैसे क्षीर सागर आदि 7 समुद्र में क्षीर आदि के भेद से 7 प्रकार के जल हैं, उसी प्रकार 7 प्रकार के रूपों को धारण करने वाले जीवों के भेद को आप वर्णन करने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, किसी प्राचीन कल्प के किसी जगत में कहीं पर कुछ जीव सुषुप्ति अवस्था में स्थित थे। वे अपने प्राणयुक्त शरीरों के कारण जीवित ही थे। उनमें जो लोग स्वप्न देख रहे थे, उनके स्वप्न दृश्य ही इस जगत को समझना चाहिए और उन्हीं जीवों को स्वप्न जागर कहा जाता है। उन सोए हुए जीवों का जो अपने आप प्रकट हुआ स्वप्न प्रपंच है, वही कभी कभी जब हम लोगों का विषय बन जाता है, तब हम लोग उनके स्वप्न नर कहलाते हैं। चिरकाल के पश्चात जब उनका वह स्वप्न जागृत रूप हो जाता है, तब उनके स्वप्न के वे जीव स्वप्न जागृत कहे जाते हैं। वास्तव में वे उनके स्वप्न में ही स्थित हैं। इस स्वप्न प्रपंच के समाप्त होने पर यदि ज्ञान हो गया, तब तो वे तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, और यदि ज्ञान न हुआ तो गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर वे संकल्प अनुसार उसी प्रकार के दूसरे शरीर धारण कर लेते हैं और उसी तरह का दूसरा कल्पित जगत कल्प देखते हैं, क्योंकि कल्पना भास रूपी आकाश की कहीं निर्वकाशता नहीं रहती। चिरकाल के अभ्यास से जिन जीवों का जागर अभिमान घनीभूत संकल्प में है तथा जिनके मन की चेष्टाएं भी संकल्प में ही हैं, वे जीव संकल्प जागर कहलाते हैं। वे संकल्प का उपशमन हो जाने पर पुनः पूर्वत अथवा उससे भी विलक्षण व्यवहार करने लगते हैं। अतः उनके शरीर में हम लोग संकल्प पुरुष रूप से स्थित माने जाते हैं। जो विशाल आत्मा वाले प्रधान पुरुष ब्रह्मा के रूप से अवतीर्ण हुए हैं और पहले के उत्पत्ति विकास रूप स्वप्न से रहित हैं, वे केवल जागर कहे गए हैं। पुनः वे ही जीव जब प्रौढ़ होकर जन्मांतरों में जन्म धारण करते जाते हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में विचरते रहते हैं, तब चिरजागर कहलाते हैं। वे चिरजागर जीव ही जब पाप रूप दुष्कर्मों के आवेश से
जड़ स्थावर रूप में प्रकट होते हैं और जागृत अवस्था में भी घनीभूत अज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब घन जागर कहे जाते हैं। जो शास्त्र अर्थ चिंतन और सत्संग के द्वारा उपदेश ग्रहण करके ज्ञान संपन्न हो गए हैं और जागृत को भी स्वप्न सरीखे देखते हैं, वे जागृत स्वप्न कहलाते हैं। जिन्हें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और जो परम पद में विश्राम कर चुके हैं, तुरीय भूमिका को प्राप्त हुए वे जीव क्षीण जागृत कहे जाते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।